हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक में द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एडल्ट बोन डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमने पहले जो दोनों डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया वहाँ यहाँ पे ये बात आ रही है कि एडल्ट हमने एडोलेसेंस तक तो डिस्कस की ना, बात के एडोलेसेंस में यह होता है या आपके पास अर्ली एडल्टहुड में क्या क्या होता है, लेकिन एडल्ट बोन की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास जो चीज़ आ जाती है ना वो ये है कि प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है आपके पास कोलेजन का। ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है ना जब आपके पास कोलेजन का, तो रिमेंबर कि जब कोलेजन कम हो जाएगा ना तो हमारे पास बहुत सी चीज़ों में इशू आएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास बोन की फॉर्मेशन, जब कोलेजन का एक स्पेसिफिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट है वो इसीलिए है कि हमारे पास बोन एक अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है ताकि उसमें कुछ इलास्टिसिटी रहे, कुछ कोलेजन जो है वो उसको पोरस ना होने दे, ज़्यादा उसको ऐसे ना करे कि लाइक वो इजीली ब्रेक हो जाए या कोई ऐसे हो जाए किसी भी चीज़ की वजह से, या वो इस तरह से ना हो कि वो किसी चीज़ या वीक हो जाए। मतलब सिंपल सी जो आप टर्म्स यूज करते हैं ना कि वो बोन जो है वो वीक ना हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है एडल्ट जब हमारे पास स्टार्ट ही होता है ना तो हमारे पास प्रोग्रेसिव लॉस होना शुरू हो जाता है कोलेजन का ना। ठीक है, और बोन जो है वो ब्रिटल होने लग जाती है जैसे जैसे आप एज इंक्रीज होती है। ठीक है, अब एज के साथ बोन का ब्रिटल होने का मतलब यह है कि बोन बहुत वीक हो जाती है जब आप थोड़ी लेट 50s में और 60s में जाते हो। ठीक है, तो आप जब इन एजेस में जाते हो तो इसमें आपके पास क्या होता है, समटाइम्स क्या मोस्टली लोगों में यह होता है कि आपके पास ऑस्टियोप्रोसिस की कंडीशन हो जाती है, ऑस्टियोपिनिया की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है बॉडी में। ठीक है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से बोन जो है वो ब्रिटल होती है। अब ब्रिटल होने का मतलब ये है कि इजीली ब्रेक हो सकते हैं जैसे ही उसको कोई ट्रॉमा हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे होता है ना कोई ट्रॉमा इन माय एज। ठीक है, तो हमारे अर्ली अब जो एजेस होती हैं इन एजेस में क्या होता है कि आपके पास बोन के फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप क्या कहते हैं एज ज़्यादा होती जाती है तो आपके पास फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल स्लाइट ट्रॉमा से भी। फॉर एग्जांपल वो कहीं चलते चलते किसी चीज़ से टकरा गए और वो चीज़ थोड़ी हार्ड ज़्यादा थी तो उससे भी ब्रेक हो सकती है बोन, स्लाइट फ्रैक्चर आ सकता है। मैं ये नहीं कहती पूरी बोन डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से, लेकिन स्लाइट फ्रैक्चर जो होता है ना वो आ सकता है। ठीक है, ये मेजर बात थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन आर मोर प्लाएबल देन द बोन्स ऑफ एडल्ट। प्लाएबल का बेसिकली मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो जो चिल्ड्रंस की बोन होती है हमें पता है वो भी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। एडल्ट बोन जो होती है ना वो थोड़ी हार्ड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। दैट्स वाई हम ये लोगों को गाइड करते हैं कि आप बच्चों को ज़रा ध्यान से रखें, गिरने ना दें या ज़्यादा। लेकिन उनके ये होता है कि उनमें फ्रैक्चर जो होता है ना, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि फ्रैक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, पर बहुत मतलब जो आप ये कहते हैं ना अर्ली एजेस हैं, जैसे आपके पास 5 to 6 और 3 to 4 वाली एजेस है, इनमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन फिर उसके बाद आप बेशक बच्चे को जैसे खेलने देते हैं, आप कहीं टकराए या कहीं गिरे तो उसमें बोन के फ्रैक्चर्स बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, बहुत कोई बच्चा वीक रहा है तो फिर उसमें हो सकता है, वरना उसमें बोन के चांसेस फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्यों क्यों होता है, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बोन में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, हमने कहा मोर प्लायबल देन एडल्ट्स की बोन। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है बोन मिनरल के बाद। ठीक है, बोन मिनरल ही जो होता है ना वो हमारे पास उन्होंने कहा नॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाता है थ्रू आउट द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, और अपनी पीक जो एज पे पहुंचता है ना वो 28 से 28 वुमेन में होता है और ऑलमोस्ट 30 to 35 जो होता है ना वो मैन में होता है। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने आपको पीक बता दिया है कि हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे आप बेसिकली जो होती है ना अपनी एक मिनरल की जो डेंसिटी है ना वो अपनी पीक पे पहुंच जाती है। अब क्या होता है ये जो पीक होता है ना इसके बाद क्या होती है आपके पास बोन्स जो होती है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। वो कैसे कि लॉस होना शुरू हो जाता है कोलेजन का, हमने यही बात की, बोन ब्रिटल होने लग जाती है इन एजेस के बाद। तो मैन और वुमेन को इन एजेस के बाद इसलिए गाइड किया जाता है कि आप कैल्शियम की, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स खाया करें। ठीक है, फॉलोइंग दिस वीक, वैसे तो आजकल तो वैसे जल्दी भी अर्ली भी आप रिकमेंड करते हैं कि आपको खानी चाहिए, क्योंकि ये ऑस्टियो अर्थराइटिस और ये कंडीशंस बहुत अर्ली एजेस में भी आना शुरू हो गए। वैसे तो ऑस्टियो अर्थराइटिस 50 अबव ही होता है, पर समटाइम्स बहुत रेयर चांसेस हैं कि ऑस्टियो अर्थराइटिस 30 बिलो एजेस में भी हो सकता है। ठीक है,
Following this peak, researchers disagree as the length of the time that the bone density remain constant. ठीक है, अच्छा अब इस एज के साथ साथ ना अब उन्होंने ये बात आपको बता दी है कि समटाइम्स पता है क्या होता है, ये बात तो आपको एक नॉर्मली रिसर्चेस बता रही हैं ना कि इस तरह से, ठीक है, लेकिन कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है कि इसी एज तक पीक रहती है, ठीक है, समटाइम्स कुछ लेंथ में इंक्रीज भी हो सकता है 30 अबव भी बंदा अच्छा भला हेल्दी हो, और जैसे मैंने बात की कि 20 से तो या 20 की एजेस में या 20 से भी अर्ली बोन जो है वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है कि ये कांस्टेंट रहती है बोन डेंसिटी, ठीक है, और बहुत से रिसर्चर्स इस पर डिसएग्री भी करते हैं कि ये एज कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हाँ ये हो गया कि ये एग्जैक्ट पुट टू द पॉइंट बात है कि हाँ ये है तो है, जैसे हम बॉडी में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो है तो है, लेकिन इसकी ऐसी बात नहीं है कि ये शफल हो सकती है, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्चेज हो रही हैं, चीज़ें बहुत इन्वायरमेंट के थ्रू, डाइट के वजह से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास इस पर अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। However, an age-related progressive decline in bone density and bone strength in both men and women may begin as early as the early 20s. ठीक है, अब क्या होता है ना, एज रिलेटेड या प्रोग्रेसिव डिक्लाइन जो आता है ना आपकी बोन डेंसिटी में या बोन स्ट्रेंथ में, वो दोनों में आता है, ठीक है, मतलब मैन में भी वुमेन में भी, और कुछ लोगों में लाइक इन्होंने यहाँ पे जैसे आपको एक रिसर्च ने बताया ना कि 30 to 35 होती है, बट 20 अर्ली 20s में या 20 लेट 20s में ना क्या होता है कि ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब आपके पास डेंसिटी का डिक्लाइन, स्ट्रेंथ का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, लॉस ऑफ कोलेजन होना, बोन्स जो है ब्रिटल होना, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें एज कम्पेयर टू आप बाकी चीज़ों के, क्योंकि आपकी हेल्थ जो होती है ना वो एक स्पेसिफिक गोल है जो आपकी बॉडी ने इस इन्वायरमेंट में रहते हुए अचीव करना होता है, ठीक है। This involves a progressive diminishment in the mechanical properties and general toughness of the bone with increasing loss of bone substance and increasing porosity. अब क्या हुआ है कि हमारे पास बेसिकली ना उन्होंने एक और बात की है कि हमारे पास प्रोग्रेसिव डिमिनिशमेंट आता है, किस चीज़ में आ रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में और टफनेस ऑफ बोन में, यही बात बार बार आपको बताई जा रही है कि बोन जो है ना वो क्या होगा कि अब अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी उसकी जो होगी ना वो कम हो जाएगी और वो टफ भी इतनी नहीं रहेगी, मतलब जैसे उन्होंने बात की थी ना कि हमारे पास एडल्टहुड तक एक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग पीक आती है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अर्ली एडल्टहुड तक क्या होता है कि बहुत अच्छी बली जो होती है वो स्ट्रेंथफुल होती है, वहाँ पे बोन को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आजकल तो खैर हो जाती है अर्ली 20s में भी, लेकिन इसमें सिर्फ उन्होंने यह बात आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास क्या होता है कि 20s के बाद जो है ना बेसिकली जो जनरल टफनेस है बोन की और जो उसकी स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी हद तक जो होती है ना डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन का जो अपना सब्सटेंस है ना वो बोन लूज करना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह जैसे हमने सेल्स की बात की थी ना, ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर सक रहा होता इतने अच्छे से, बट लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो कर रहा होता है, वो बोन को ब्रेक डाउन तो कर रहा है, मतलब पुराने सब्सटेंसेस निकाल रहे हैं लेकिन नए बन नहीं रहे, जिसकी वजह से बोन का सब्सटेंस जो होता है वो हम लूज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि इसमें फ्रस्टी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये बात होगी हमारे पास, फिर अब उन्होंने बात की ट्यूबैकुलर बोन इज पार्टिकुलरली अफेक्टेड विद प्रोग्रेसिव डिसकनेक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्यूबैकुलर comprising the integrity of the bone structure seriously diminishing the bone strength, ठीक है, अब हमारे पास जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं, ये बात पहले भी हो चुके हैं, ट्यूबैकुलर बोन्स होती है ना वो जब अफेक्ट हो जाएगी ना तो हमारे पास एक डिसकनेक्शन या डिसइंटीग्रेशन आ जाएगी जब ट्यूबैकुलर में, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बोन की अपना स्ट्रक्चर है ये जो इस तरह से वो बना हुआ है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत सीरियस से डिमिनिश होती है, ठीक है, ट्यूबैकुलर बोन एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट हमारी बोन का बना रहा है, ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो हम एक बार देख लेते हैं कि ट्यूबैकुलर बोन हमारी बोन का अच्छा वाला रोल, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो रोल प्ले कर रहा है कि हमारे पास जो बोन है वो अच्छी वाली स्ट्रेंथफुल हो रही होती है दोनों से मिलके, ठीक है, कॉर्टिकल बोन से भी लेकिन ट्यूबैकुलर का भी काफी हद तक जो होता है ना हमारे पास क्या होता है काम होता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ट्यूबैकुलर बोन नजर आ रही है, कॉर्टिकल जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्यूबैकुलर स्पॉन्जी रीजन जो होता है वो हमारे पास होता है, ठीक है, तो ट्यूबैकुलर जो रीजन होता है ना बेसिकली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो होता है वो आप कहते हो कि काम कर रहा होता है, बहुत मतलब मैक्सिमम जो होता है ना वो ये होता है कि आपकी बोन को ना एक इलास्टिसिटी, एक कोलेजन
फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ ट्रबैकुलर बोन अगर इफेक्ट हो जाती है ना, ठीक है, क्या होता है हमारी बोन ब्रिटल होना शुरू हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे पास बोन की जो अपनी स्ट्रेंथ होती है ना, वो हम लूज करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और उसका बैलेंस, तो फ्लेक्सिबिलिटी और आपके पास क्या कहते हो कि आप बोन सिर्फ फ्लेक्सिबल तो नहीं है ना, बोन एक स्टिफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी बोन एक प्रॉपर स्ट्रेंथ में रहती है हर वक्त। लेकिन जब हमारे पास एक इंटरवैक्युलर बोन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, एट द एंड हमारे पास बोन की स्ट्रेंथ जो होगी सीरियसली डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है। These changes are much more pronounced in women than men, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि वुमेन में ये जल्दी आ जाते हैं चेंजेस एज कम्पेयर टू मैन। वुमेन में जो होता है वो डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो दोनों, जैसे हमने ट्रबैकुलर बोन की बात की, वैसे ही हमारे पास कॉर्टिकल बोन का भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास ट्रबैकुलर बोन की तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वुमेन में ये ज्यादा होती है, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंट रिसर्चेस से उन्होंने बात ली होती है, तो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल आ रहा होता है कि किस किस जगह क्या क्या बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मेजरली यही बात है कि डेंसिटी जो है हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है विद एज, ठीक है, और वो एज के थ्रू डिक्रीज हो रही है ट्रबैकुलर और कॉर्टिकल दोनों में, ठीक है। और वुमेन में अर्ली में हो जाती है, अर्ली एजेस में हो जाती है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। अब उन्होंने कहा 0.5 to 1% ऑफ बोन मास इज लॉस्ट ईच ईयर, ओके। अब उन्होंने कहा जब 50 की एज तक वुमेन पहुंचती है ना, या मेनोपॉज की एज तक पहुंचती है, तो उस टाइम जो लॉस होता है ना अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1% तक हो रहा होता है बोन मास का, ठीक है। ये मतलब बोन मास की बात जो कर रहे हैं वो आपके पास ट्रबैकुलर बोन और कॉर्टिकल बोन की डेंसिटी की बात होगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आप मेनोपॉज के बाद देखते हो ना, मतलब आप उसके बाद जो 5 to 8 years होते हैं, फर्स्ट 5 to 8 years, ठीक है, उनमें 6.5% जो होता है ना वो हमारे पास लॉस आ जाता है, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बोन लॉस। अर्ली अर्ली जैसे मेनोपॉज के बिल्कुल अर्ली एज आ रहे हैं ना, 50 अबव जो आ रही है, ये जब मेनोपॉज उसका वुमेन का हुआ है, तो उसकी एजेस के बाद, उसके बाद जो 5 to 8 years है, वो काफी ज्यादा जो है ना वो हमारे पास रिस्क की ईयर्स है, उनमें बहुत ज्यादा बोन लॉस तेजी से होता है, ठीक है। अच्छा, similar changes occur in men, they do not become significant before their more advanced age। उन्होंने कहा होते तो हैं चेंजेस मैन में भी, लेकिन बहुत ज्यादा ना अर्ली एजेस में एडवांस नहीं, मतलब आपको एकदम से पता चलता है मैन के अंदर कि यहाँ पे बोन मिनरल डेंसिटी कम है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता नहीं चल रहा होता कि लाइक उनको कोई स्पेसिफिक ऐसे सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते, ठीक है। वुमेन एट ऑल एजेस टेंड टू हैव स्मॉलर बोन्स एंड लेस कॉर्टिकल बोन एरिया देन डू मैन, ठीक है। उन्होंने कहा वुमेन्स की बोन होती ही वीक है, उनकी कुछ स्ट्रक्चरली ऐसी हैं कि उनकी बोन स्मॉल भी होती हैं, उनमें कॉर्टिकल बोन का रीजन जो है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। वॉल्यूम बोन मिनरल डेंसिटी इज सिमिलर टू द बो जेंडर्स, ठीक है। उन्होंने कहा वॉल्यूमेट्रिकली, उन्होंने कहा कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो दोनों जेंडर्स में बराबर ही होती है, ठीक है। अब ये डिफरेंट रिसर्चेस की बात थी, तो उन्होंने आपको काफी डिटेल में बता दिया कि हाँ हाँ हर रिसर्च आपको किस तरह से बता रही है, लेकिन इसका जो सारा कंक्लूजन है ना वो यही है इस सारी बात का, बोन मिनरल डेंसिटी दोनों में डिक्रीज हो रही है, मैन वुमेन में। वुमेन में अर्ली एजेस में हो रही है, लेकिन मैन में, और ये क्या कॉज कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास बोन की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है कि कुछ एजेस, कुछ स्पेसिफिक एजेस उन्होंने बताई थी, जो 25 से 28 वुमेन, 30-35 मैन में, कि इसके बाद जो होता है ना वो आपके पास जो पीक आ जाता है, आपकी बोन्स ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं, और ये सारी चीजें, कॉलेजन का भी प्रोग्रेसिव लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ बातें आपको बताई थी, जिसकी सारी कंक्लूजन होगी एडल्ट बोन डेवलपमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ स्ट्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।